नमस्कार, मैं हूं देव खटाना। आप देख रहे हैं खबर भारत 24। इस समय मैं हूं गोविंदगढ़ में और आज हम बात कर रहे हैं मेवात की उन दो बेटियों के बारे में जो लगातार इस समय ट्रोल की जा रही हैं। जानिस्ता और बसमीना जी आज हमारे साथ हैं। बसमीना जी ने समाज के ढांचे से हट करके अलग से अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया। ना किसी की आत्मा दुखाई, ना किसी को दर्द तकलीफ दी, लेकिन समाज उनको आज बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उनका गुनाह इतना सा है कि वो दोनों साथ में रहती हैं और दोनों दोस्ती के नाते साथ में रहती हैं। साथ में इसलिए रहती हैं कि समाज ने, इनके परिवार ने इनके साथ न्याय नहीं किया जो इनका कहना है। उन्हीं दुख पीड़ाओं से दुखी होकर इन्होंने साथ रहने का फैसला किया और अब ये सोशल मीडिया पर आत्मनिर्भर बनने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। वहीं समाज इनके लिए दुत्कार रहा है और समाज इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। समाज तरह तरह से इनको फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहा है। हाल ही में घर घर की में इन्होंने अभी पार्टिसिपेट किया, जिसके बाद ये दोबारा से एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। आज हमारे साथ दोनों ही बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। ये दोस्त हैं, कपल्स हैं, क्या है, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बसमीना जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से आपको ट्रोल किया जा रहा है, इस पूरी कहानी की जो आपका जीवन है, इसकी शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई? मैं पकड़ लूँ। जी। अब शुरुआत बताऊं? जी। कब से मतलब हाँ हाँ। कब से बताऊं? जी जी, कब से आप दोनों को रहने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? जी, हमारा हुआ था 2017 से। हम्म। तो हम 2 साल आना जाना रहा था हमारा। हम्म। तो उसके बाद इसके घर वाले भी परेशान हो गए, हम्म। मेरे भी हो गए। हम्म। मेरे को भी परेशान करते थे, इसको भी परेशान करते थे। हम्म। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत सही हम दोनों ने। हम्म। तो हमारा उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम घर छोड़ेंगे या फिर हम दोनों एक साथ भी रह सकते हैं। हम्म। क्यों? जब घर वालों ने हमें ज़्यादा रोक टोक किया और मतलब बहुत ही परेशान करने लग गए, हम्म। थप्पड़ भी मारे, हम्म। पिटे भी एक दूसरे के लिए, हम्म। फिर ज़्यादा ज़्यादा मतलब और गुस्सा आने लग गया हमको। हम्म। क्योंकि उनकी हमारा ऐसे कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी हमें पता ना क्यों रोके हमारे घर वाला। हम्म। और फिर इसके घर वाले भी इसको ऐसे ही रोकते, मेरे को भी ऐसे ही रोकते। और कभी मैं इसके पास जाती, हम्म। मैं ही ज़्यादा जाती थी इसके पास, तो ये तो बहुत ही कम आती थी। हम्म। और इनके गांव वाले भी थे, वो मौत बहुत ज़्यादा मतलब कहते थे क्यों आती है लड़की, या भाई भी जो वो भी हम्म। कहते थे क्यों आती है। हम्म। और जो इसकी एक मौसी थी और एक चाचा था, वो भी ये कहता था कि क्यों आती है, क्यों बुलाते हो, ये हमारी लड़की को बिगाड़ेगी। हम्म। तो मेरा जो जीजा जी थे उसको बताया बताया करते थे, फिर वो आया करते थे, इनसे लड़के जाया करते थे हम्म। कि तुम क्यों बुलाती हो उन्हें। मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख परेशानी झेला। हम्म। शायद आज हम अगर हमारी दोस्ती को उस टाइम मतलब ऐसा नहीं करते, कोई बात नहीं आने जाने देते, शायद आज हम अपने अपने घर होते, ये हम्म। भी अपने घर होती, मैं भी अपने घर होती। हम्म। तो उसके बाद ही फिर बहुत ज़्यादा दुख देखकर, घर वालों का परेशानी देखकर, सब कुछ सहकर फिर हमने घर छोड़ दिया एक दूसरों ने। कब, कहाँ पर मुलाकात हुई पहली दफे? आप दोनों कहाँ पर मिले? जी, हम शादी में गए थे। शादी में मिले थे। तो कैसा अट्रैक्शन कैसे हुआ? जी, ऐसा तो कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ था, बस इतना था कि बेचारी ये भी बैठी थी, मैं भी हम्म। बैठी थी, हम दोनों ऐसे ही बैठे थे। हम्म। तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, ये पूछ रही थी हम्म। कि तुम्हारी जो शादी हुई है हम्म। तो उसमें से क्या दिक्कत हो गई जो वहाँ से रिश्ता ख़त्म हो गो। हम्म। तो मैंने आपको सारी सच्चाई बताई अपने बारे में, जो भी है सारी बात। हम्म। यानी भी ऐसे ही अपने घर परिवार की बात बताई मेरे को, हम्म। दुख तकलीफ की, परेशानी की। हम्म। तो मतलब तो एक इंसान जब दुख तकलीफ हो एकाई के, तो हम्म। एक इंसान ही तो समझ सके दूसरों। तो यानी मेरी दुख तकलीफ समझी मैंने यहाँ की। तो जब से हमारी थोड़ी दोस्ती होगी, मैं हम्म। आया जाया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। तो और तो जो घर से निकले जो भी है सारी वो है, तो वो तो घर वालों की वजह से ही हुआ था ऐसा हमारे साथ। आपने साथ रहने का फैसला कब किया और क्यों किया? तब घर वाले, हम्म। जब परिवार वाले जब उंगली उठाते थे हम्म। कि ये गलत है हम्म। और उनको मत आने दो घर पे। हम्म। और मतलब हम सही थे, हमारे दिल ये बोलता था कि हम सही है। हम्म। तो फिर मतलब ऐसा गुस्सा आता था कि क्या फायदा है इन लोगों के साथ जीने में, जो मतलब हम सही है फिर भी हमको गलत ठहरा रहे हैं ये लोग। हम्म। तब हुआ था ऐसा। तब से समाज की क्या प्रतिक्रिया थी जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे? तो जो समाज है जो आज ट्रोल कर रहा है,
उसकी क्या प्रतिक्रिया थी पहली, क्या सोचने लगा था समाज आपके बारे में? गांव बस्ती के गांव बस्ती के तो ऐसे सोचते थे कि पता नहीं क्यों चली गई, और हम्म। काफी को पता भी है हम्म। कि मतलब कि जिस कारण से ये गई है। हम्म। काफी तो सच्ची बताते थे, काफी जो जिनको पता नहीं था वो इधर उधर से बातें सुनते थे तो वो गलत समझते थे। हम्म। और उसके बाद में फिर हम साथ रहने लगे, फिर भी ट्रोल करते थे हम्म। कि इन दोनों ने शादी कर ली, अच्छा। कमेंट करते थे। और हम्म। फिर दिन दिन हम सोशल मीडिया पे काम करते थे तो वो लोग कमेंट करते थे। सोशल मीडिया पे किस तरह की वीडियो आप बनाते हैं? हम सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, जैसे सास बहू की लड़ाई होगी घर में, दौर जेठानी की हो गई, सामाजिक। जैसे सामाजिक तौर पे जैसे अपने परिवार में होता है ना, उसको लेके वीडियो बनाते हैं। अच्छा। अभी मेरे समाज में जब से आप ये जो एक टीवी शो है उस पे आप मेरे कहानी घर घर की, यहाँ पे जब से आप पार्टिसिपेट करके आई हो तब से लेकर आपके खिलाफ लगातार ट्रोलिंग की जा रही है। क्या जवाब उन ट्रोलर्स को आप देना चाहेंगे, और किस तरह से जो ट्रोलिंग हो रही है वो सही हो रही है, क्या क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? देखो, हम भी पहली बार गए थे मुंबई। हम्म। पहले तो हम यही वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे, हम्म। तो अपने यूट्यूब पे ही वीडियो बनाते थे। हम्म। तो अब जब पहली बार जाते हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम्म। जी टीवी चैनल, हम्म। और मतलब तो सारी सच्चाई हमको बताना पड़ा, हम्म। हम्म। क्योंकि हमें अपने घर की भी, बाहर की भी, हम्म। परिवार की भी। हम्म। तो मतलब जो भी कुछ लोग थे वहाँ पे, जो हमारे मतलब समाज के ही थे, मेवात के ही थे, वो पहुँच गए उधर। हम्म। तो करीबन 6 घंटे वहाँ पे ऐसे ही मतलब बातें हुई थी उनसे। हम्म। तो उन्होंने भी हमसे कुछ कहा, हमने भी कुछ कहा उनसे। हम्म। तो जो उनकी बात थी, जो हमसे कहा था उन्होंने, तो उनकी काट दी और हमारी उन्होंने रख ली। हम्म। तो 2-4 बात ऐसी है कि क्योंकि हमने कहानी कहा तो था। हमारे ऊपर थी, तो बात भी हमारी रखी। उनकी बातों से क्या मतलब उनको, हम्म। तो बात भी हमारी रखी उन्होंने। अच्छा। और बात भी वो रखी जो मतलब जो इंटरेस्टिंग। मेन थी, वो बात रखी थी उन्होंने। अच्छा। अब आप क्या कहना चाहेंगे किस तरह की जो समाज में बुराइयां, क्योंकि एक जो सवाल है वो सबके मन में आज भी यही है कि आपने दोनों ने शादी कर रखी है, क्या कर रखा है, किस किस संबंध के साथ आप खुद यहाँ पर रह रही हैं, दोनों एक साथ रह रही हैं, क्या रिश्ता है आप दोनों में? जो उसमें हमने ये तो नहीं बोला कि हमने शादी कर रखी है, उसमें हमने यही बोला है कि हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, ये बोला था। और वो तो हम है साथ, करते हैं एक दूसरे के लिए, सब कुछ करते हैं, सुख दुख में काम आते हैं। और कब तक साथ रहेंगे? जब तक चल रही, जब तक साथ रहेंगे, जब तक ऊपर वाला चाहेगा। पता ना का दिन मन बदल जाए, का दिन अलग हो जाए, ये भी पता ना है। ये संभावना है क्या मन बदल जाएगा? अभी तो ऐसी कुछ है ना है, पर ऊपर वाला के हाथ में जो भी कुछ है। अच्छा। आप क्या विचार रखती हैं इस पर? किस पर? जो अभी बात इनसे पूछी कि कब तक आप साथ हैं अब? देखो जी, साथ का क्या पता, कल ही चले जाए ऊपर, तो कल मर जाए या कुछ भी है, तब तक हम दोनों साथ है, तब तक तो है ही हम दोनों, ताउम्र। तब तक है दोनों साथ में, जब तक तो हम रहेंगे ही जिंदगी भर। तो वो तो हमने कह ही दिया कि हम रहेंगे। जब हम 10 साल में दूर नहीं हुए, तो अब क्या होंगे हम दूर। जो भी हमने वक्त बदलते देर नहीं लगती, कभी कभी वक्त बदल जाता है, वक्त की नजाकत कुछ और कहने लगती है, तो उसके हमसे ज्यादा किसी ने वक्त बुरा नहीं देखा होगा जितना अगर वक्त ऊपर हमने बुरा तो ही देखा हम है। दूर होंगे, किसी के कहने से तो दूर होंगे नहीं, ये बात नहीं। मैं आज भी कह रही हूँ। ये आप में मोहब्बत है, दोस्ती है, क्या है? ये हमें दोस्ती भी है, और सबसे बड़ी बात ये है, जब हम मतलब जब भी कोई बात ऐसी आती है कि हम अलग हो जाए ऐसे सोचते हैं, उससे पहले उनकी वो जो बात है जो हमको सही है हमने वो याद आ जाती है, तो उससे फिर दोबारा से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत ज्यादा है। की बात बताऊँ तो अच्छा, जो लोग कहते हैं उनको क्या जवाब देना चाहेंगे कि शादी कर रखी है? अभी मैं आपको अभी वीडियो देख रहा था आपकी, बहुत सारे लोगों ने एआई के माध्यम से वीडियो बना बना के आपको बच्चा भी बना दिया, मर्द बैयर भी बना दिया, क्या कहना चाहेंगे उन ट्रोलर्स के बारे में? वो आए थे हमारे निकाह पढ़ाने के लिए, आए थे वो। अगर कोई आया हो तो आके हमको बताए कि मैं आया था तुम्हारा निकाह पढ़ाने के लिए, या फिर बारात में भी आए थे। बारात में आए थे आप। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर कोई आया तो वो आके बताए हमें, ऐसे बोलने से क्या है, या फिर सामने आके बोले कि तुमने ये किया है, फिर हमको जवाब देंगे।
मेव समाज के और जो भी जीटीवी शो में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, दूसरी समाजों के भी थे, उनका ये सीधा सा कहना था कि ये पूरा तरह सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि समलैंगिक शादी इस तरह की जो चीज़ें जो इस तरह के जोड़े रह रहे हैं वो नहीं रहते हैं। तो मतलब इससे जो प्रकृति है उसका जो जो बढ़ती है प्रकृति वो रुक जाएगी। उसके उसके लिए आपका क्या कहना है? आपकी जैसा आप दोनों सोचती हैं उस तरह से कोई और सभी लोग ऐसा सोचने लग जाएं तो फिर दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? भाई सभी तो नहीं रह सकते, ऐसा तो है नहीं कुछ सभी हमने ऐसे क्या रहेंगे। सोचा? तो हमने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। उन वे लोग थे जो गए थे, तो वो तो मतलब मैं क्या बताऊं उनके बारे में। हम्म, जैसी उनकी सोच थी उन्होंने ऐसा बोला। हम्म, ये थोड़ी जैसी कि हमारी सभी सोच थी इंसान वैसे ऐसे हमने इस संसार में, हम्म, और सभी को जीने का अधिकार है, चाहे वो मतलब कैसे भी रह सके। हम्म, उनका जीवन है, अच्छे से रह सके बुरे से रह सके। हम्म, हर कोई ये अपना मतलब कोई चोरी भी कर रहा है हम्म, तो फिर चोर को भी रोके। हम्म, वो भी तो है इंसान। कोई चोरी कर रहा है, कोई लूट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम्म, भाई हम तो एक दूसरे के लिए हैं, दोस्त बन के रह रहे हैं, हम्म। एक दूसरे के साथ भी दे रहे हैं हर दुख सुख में। तो हमने तो इसलिए कहा कि हम दोनों साथ ही रहेंगे जब तक है। और तो हमने कहा नहीं अपनी कुछ। स्वेच्छा से जीने का अधिकार हमें संविधान देता है और आप जी भी रही हैं। जो अभी भी जो ये जब इंटरव्यू चला उसके बाद लोगों के फ़ोन आपके पास आए, क्या प्रतिक्रिया लोगों की थी और क्या कहना उन लोगों को अब आप चाहेंगी? प्रतिक्रिया क्या थी लोगों की? कैसा सोच रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रोल किया जा रहा है। क्या कहेंगी आप उन लोगों को? जिस वे सोच रहा है ना ऐसा कुछ भी ना है। हुँ, मैं वैसे यही कहना चाहूंगी। और वह सोच रहा कि नहीं शादी कर रखी कि ऐसा भी कुछ ना है। हुँ, और जैसे वह जी रहा है ऐसे हम भी जी रहा अपनी लाइफ। खुद हुँ, कर रहा, खुद खा रहा, हुँ, कहीं के ऊपर डिपेंड ना है। हुँ। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी और कहा तो नहीं। एक उम्मीद होती है जब आदमी जब दो दो वो होते हैं जैसे नर और पुरुष होते हैं तो उम्मीद होती है अपने जीवन में कोई बच्चा आए हमारी भी ज़िंदगी आगे बढ़े। अब चूंकि आप समलैंगिक हैं एक साथ रहती हैं दोनों दोस्त के रिश्ते से साथ रहती हैं, क्या आपके बीच में वो रिश्ता है जिससे आप साथ में रहती हैं? क्या आप भी ये उम्मीद रखती हैं कि हमारे भी बच्चा हो या हम किसी की हमारे साथ भी, क्योंकि जीवन हमेशा ऐसा रहना नहीं है, बूढ़ा आपको भी होना है हमें भी होना है सबको बूढ़ा होना है। तो उस समय उस बुढ़ापे के लिए आपके इन फ्यूचर आपके जो जहन में जो सवाल आते हों वो कैसे सवाल हैं और अरे कैसे उनको फेस अरे करेंगे? यही बात तो हमने उधर की थी। यही सवाल वहां पे आया था हमारे पास में। हम्म, तो हमने यही कहा था, हम्म, देखो हमारे भी है हम्म, परिवार में, हमारी भी है, इसके भी है। हम्म, लड़के की बात करें तो, हम्म, और हम काफी देखते हैं हम्म, कि हमारे समाज में या फिर कोई भी समाज हो चाहे, हम्म, तो 10-10 बच्चे हैं उनके, फिर भी हम्म, अपनी माँ बाप की वो नहीं कर रहे। हम्म, ना उनकी इज्जत कर रहे, ना उनको टाइम पे खाना दे रहे, ना कुछ। हम्म, उनको ऐसे निकाल देते, माँ होती है 10 बच्चों को पाल देती माँ बाप। हम्म, और माँ बाप को एक ऐसे पटक रखा है जैसे कोई दूसरे के माँ बाप को हम्म, ऐसे कर रखा है, दूसरे भी अच्छा वो करेगा उनका, हम्म। जिनके माँ बाप नहीं है वो। और खुद के माँ बापों को ऐसा कर रखा है। यही बात बोल रही थी हमने उस टाइम भी। अब सवाल मेरा ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ज़िंदगी ऐसी रहनी नहीं है, हमेशा आदमी चिरंजीवी नहीं रह सकता, हमेशा इस तरह का जो आज आपका शरीर है, जवान अवस्था में आप हैं और हमेशा ऐसा शरीर नहीं रहना है, बुढ़ापे की और अग्रसर आपको होना है, उस बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? कभी ये दिमाग में ये सवाल आते हैं? अब देख लेंगे, अब टाइम आएगा जब। मतलब ये संभावना है आप गृहस्थ जीवन में वापस से लौट सकते हैं दोबारा? ये सवाल वहां पे किया गया था तो मैंने यही जवाब दिया था कि जो अपने बच्चे रोटी नहीं देते तो हम मतलब बच्चा गोद ले लेंगे, ऐसे क्या कहा था हमने तब उस। हम्म। तो इस शो के आ जाने के बाद में ट्रोलर्स के निशाने पर आप दोनों हैं, क्या कहना चाहेंगे उन ट्रोलर्स को? आपके चरित्र के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चरित्र के बारे में तरह तरह के बयानबाजी की जा रही है, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँ, तुम्हारे बाण बेटी है, जो भी मतलब ये हमें ट्रोल कर रहे हैं, इनके बाण बेटी है। हम्म, और शायद इनकी बाण बेटी ऐसा कर रही होगी हम्म, जो हम तो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, हमारा तो सबको ही पता है हम्म, कि हम दोनों साथ रहते हैं, ये वीडियो बनाते हैं, जो भी कुछ है बात। हम्म, लेकिन इनकी बहन बेटी ऐसा कर रही होगी बिना सोशल मीडिया के ही। हम्म,
अब इनके गांव जाए तो जब भी पता चलेगा इस बात का। और ये हमारा जो भी है चैनल, जो भी अपने चैनल है व्यू के लिए अपने मतलब हमारे हमको ट्रोल कर रहे व्यूज हैं। के लिए आपको ट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई ऐसी कोई बात आप जो अपने समर्थकों को, लोगों को कहना चाहें, ट्रोल ना करें, क्या अपील करना चाहेंगे? भाई तुम्हारे बहन बेटी है, हम तो यही कहना चाहते हैं, जिसने मतलब ट्रोल किया है, ये वीडियो कोई डाली है, वो डिलीट कर दे। लेकिन नहीं, प्यार से और ही पहली बोल रहे हैं बात तो आपसे। इन्होंने पूरा इंटरव्यू मतलब खोल के ना देखा देखो। नहीं है। जो एक दो बात मतलब वैसी है जो तो क्लिप आई है, जो एक दो क्लिप आई है उन पे ये सवाल कर रहा है। अगर पूरा इंटरव्यू देखता तो शायद इनके दिमाग में आ जाती पूरी बात। तो इन छोटी छोटी क्लिप देखी तो उन पे ये बिगड़ सोचे समझे वीडियो बना रहा है। और मतलब हम भी एक लड़की है और इनके घर में होंगी माँ बहन, तो ऐसे ना करना चाहिए इन्हें। अगर कोई ऐसी बात है तो यहाँ आए, हमें समझाए और शायद हमारे समझ में कुछ आ जाए। ऐसे ट्रोल करना थोड़ी समझ आएगी। ऐसे तो हमने और ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, मतलब हम भी ये भी हमने वही समझ रहा है जो कुछ साल पहले हमें पहले समझा था, वो भी फिर से आज हो रहा है। तो ये थी हमारे साथ जानिस्ता और बसमीना। देखिए, ज़िंदगी जीने का हक अपने अपने तरीके से सभी को है और ये संविधान हमें ये हक देता है। समाज की बेड़ियां देती हों ना देती हों, लेकिन स्वतंत्र भारत में हम निवास करते हैं, तो उस संविधान, इस देश का संविधान हमें स्वतंत्रता के साथ जीने का पूरा हक देता है। ये दोनों ही बहनें अपनी स्वेच्छा से एक दूसरे का दुख का सहारा ये बनी हुई हैं। इसको जो पीड़ा समाज ने पहुंचाई, उसके दुख दर्द को जो जानिस्ता के साथ इन्होंने शेयर किया, इसके दर्द को देखकर जानिस्ता भी इनके साथ अट्रैक्ट हो गई और ये एक दूसरे समाज की बुराइयों को देखते हुए ये दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और यही वजह है कि ये दोनों आज साथ रह रही हैं। मन में बहुत सारी सपने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज ज़िंदगी जीने का आधार इन्होंने सोशल मीडिया को बना लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास करती हैं, कॉमेडी वीडियो समाज के ऊपर ये बनाती हैं। अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, लेकिन समाज इनको फिर भी बार बार ट्रोल कर रहा है। समाज में अनेक तरह की बुराइयां होती हैं और बुराई इतनी ज़्यादा हैं कि दहेज के ऊपर हमारे यहाँ पुलिस थानों में दर्जनों फाइलें ऐसी हैं जो दहेज के रूप में हैं, दहेज के लिए लिखी गई हैं और दहेज के बहुत सारे मामले हैं जो शायद निपटने में ही नहीं आते और वो बच्चियां अपने माँ बाप के घर में ही बूढ़ी हो जाती हैं और अपना जीवन लीला, बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेती हैं। समाज को उन बुराइयों को छोड़ना होगा, उन बुराइयों को सुधारना होगा, तब जाकर किसी के चरित्र के ऊपर सवाल खड़े करना बनता है। ये दोनों अपना जीवन स्वयं अपनी इच्छा से जी रही हैं, तो इनको इनकी ज़िंदगी जीने दी जाए। बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।